अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर तौर पर ईरान के ऊपर बात करते हैं। हालिया कुछ दिनों में जो कुछ ईरान में हुआ, जैसे कि वहाँ पे ईरान की जो करेंसी रियाल है वो डिवैल्यू हुई और ताजिर जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं और उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड किया जो कि ईरान के दारुल तेहरान से शुरू हुआ और मुख्तलिफ शहरों में जो है वो फैल गया। लेकिन अमूमी तज्ज़िया ये पेश किया जा रहा था कि इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरान के इंटरनली तौर पर उसको कमज़ोर करके रजीम चेंज करना चाह रहे हैं ताकि अपनी मर्ज़ी की कोई निज़ाम, हुकूमत या शख्सियत वहाँ पर लाएँ जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अभी यही बातें चल रही थी कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए जैसे मस्जिदें और दरगाहें जलाई गईं और इसराइल के झंडे लहराते हुए नज़र हुए और लोग फायरिंग करते हुए नज़र आए, जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस चीज़ के पीछे अमेरिका और इसराइल के खुफिया इदारों के पेड़ लोग थे, उनकी साजिश थी। बहरहाल ईरान का जो हुकूमती निज़ाम है, ये इंतज़ामिया ने उन्होंने उस पर काबू पाया और ये भी मौक़िफ़ पेश किया कि जो ताजरों के मसाइल हैं वो जेन्युइन हैं, उन पर बात होनी चाहिए और उनका हल भी होना चाहिए। इस दौरान एक अहम बात ये सामने आई कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जो ईरान के साथ ना ही मजहबी, रूहानी या मसले की वाबस्तगी रखते हैं, वो फिर भी ईरान को सपोर्ट कर रहे थे और उनके मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ और रेजिस्टेंस बिल्कुल जायज़ है। ईरान को हक़ हासिल है कि वो दिफाई लिहाज से भी आगे बढ़े और अपनी रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखते हुए पूरी दुनिया के साथ बैरूनी तजारत जो आज़ादाना तौर पर करे। लेकिन हम में से कुछ ऐसे मुनाफिक भी थे जो मसले के इख्तिलाफ़ की वजह से ईरान की सपोर्ट नहीं कर रहे थे या ईरान के साथ इख्तिलाफ़ रख रहे थे और वो चाह रहे थे कि ये वाकई ईरान का जो निज़ाम टूट फूट का शिकार होना चाहिए। ये बात तो सामने आई, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मज़हब और मसलक को एक साइड पर रखकर जिस तरह से हम अपने मुल्क के लिए पसंद करते हैं, हमें बाकी मुल्कों के लिए भी वैसे ही पसंद करना चाहिए। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के अंदर अमेरिका या इसराइल जैसी कोई ताकत, कोई शख्सियत या कोई ऐसा निज़ाम मुसल्लत करे जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। हम उसकी हमेशा से मुखालफत करेंगे। इसी तरह से हमें मज़हब मसलक को एक साइड पर रखकर ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरी अहम बात जो हमें करनी चाहिए, हमें सवाल कुछ ऐसे सामने रखने चाहिए और उनका जवाब ढूंढना चाहिए कि क्या ईरान के अंदर जो माशी बहरान है या वहाँ पे मसाइल हैं जो कि बहुत ज़्यादा ढंढोरा पीटा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हैं, इतने भी नहीं हैं लेकिन जो भी हैं, क्या वो ईरान के अंदर कायम निज़ाम की वजह से हैं? तो फिर इसका जवाब ये है कि मैं तो ये कहती हूँ कि बिल्कुल भी ईरान के अंदर जो कायम निज़ाम है वो ईरानी अवाम की माशी तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं डाल रहा। कोई भी किसी भी मर्द खातून को इक्वली तौर पर ये रिसोर्सेज जो भी उनको अवेलेबल हैं वो मैसर हैं कि वो माशी लिहाज से तालीमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, कम्युनिकेशन, IT के शोबे में आगे बढ़ें। किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है या दायरा कोई लिमिट्स नहीं कायम की गई हुई है। दूसरा अहम सवाल ये है कि ईरान के अंदर जो निज़ाम कायम है क्या वो किसी अक़लियती ग्रुप के रास्ते में रुकावट है? तो बिल्कुल भी नहीं। ईरान के अंदर ईसाई और यहूदी बड़ी तादाद में आबाद हैं जिनको माशी लिहाज से, मजहबी लिहाज से हर तरह की आज़ादी हासिल है जिस तरह से ईरान के बाकी आवाम को है। और अहम बात यह है कि ईरान को जितने रिसोर्सेज और वसाइल हासिल है उसी के मुताबिक वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ के बावजूद कि उस पर 40 साल से जो है वो माशी और पाबंदियाँ आयद हैं और उसके अरबों डॉलर जो है वो बैरूनी दुनिया में फ्रीज हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ईरान का जो माशी बहरान है वो इन वजूहात की बिना पर है। तो अब अहम बात करने की ये है कि पूरी दुनिया में अगर इबलीसियत, मुनाफिकत और दोहरे मेयार का निज़ाम कायम ना हो, जो कि सुपर पावर्स जो हैं जो खुद तो तरक्की याफ्ता हैं और बैरूनी दुनिया में वो मुनाफिकत के तौर पर काम किरदार अदा कर रही हैं, जैसे कि उन्होंने बाकी दुनिया में रजीम चेंज करके अपनी मर्जी के निज़ाम कायम किए, इस तरह से वो ईरान में भी चाहते हैं। लेकिन ईरान इसके खिलाफ गुज़श्ता 50 सालों से रजिस्ट कर रहा है, मज़ामत कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें ईरान को दाद देनी चाहिए कि और ये कहना चाहिए कि अगर ईरान को भी बाकी ममालिक की तरह आज़ादाना तौर पर तरक्की करने, दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाने और अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने में बिल्कुल आज़ाद छोड़ना चाहिए। फिर भी अगर ये मुल्क तरक्की नहीं करता तो फिर हम कहेंगे कि ईरान के अंदर कायम निज़ाम जो है वो आवाम की तरक्की के रास्ते में रुकावट है। ईरान जो है वो माशी लिहाज से लोगों को उन्होंने पसमानदगी में रखा हुआ है, अक़लियतों के साथ जो है नाइंसाफ़ी या मसावी सलूक नहीं किया जा रहा। तो इस तरह की बातें हम तब करें जब हमारे सामने ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ईरान के ऊपर जो कायम पाबंदियाँ हैं माशी बहरान उसकी वजह से पैदा हो रहा है। तो फिर इसके बावजूद ईरान सर्वाइव भी कर रहा है, अपने जितने भी उसको वसाइल हासिल हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हर फील्ड में आगे बढ़ने की वो कोशिश भी कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें ईरान का साथ देना चाहिए, उसको दाद देनी चाहिए, ना कि हमें मुनाफिकत से काम लेना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि कोई किसी का मसले की या मजहबी इख्तिलाफ है ईरान के साथ। तो ये मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। राहिला खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।